अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फसीहा रिजवान और आप देख रहे हैं कुकिंग विद फसीहा रिजवान यूट्यूब चैनल। आज जो ज़बरदस्त सी रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो एक बहुत मज़ेदार सी दही की चटनी है जो कि बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। आपके खाने के टेस्ट को इतना बढ़ा देगी कि जहाँ आप एक रोटी खाते हैं ना, वहाँ आप 2 रोटियाँ खा जाएंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी बोल के अंदर डाल देंगे 1 कप भर के दही। साथ ही इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, लेकिन नॉर्मल घर में इस्तेमाल जो करते हैं वो वाला नहीं, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, जो कि इसके कलर को बहुत खूबसूरत बना देता है। नमक डालेंगे हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। आधा टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, जो नॉर्मल हांडी में हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा तीखा बनाना है। 2 टीस्पून डाल रही हूँ इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, और यही मसाले अभी इस स्टेज पे इसके अंदर जाएंगे। सारे मसाले डालने के बाद विस्क की मदद से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इतना मिक्स करना है, इतना फेंटना है हमें इसको कि दही की गुठली सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। एक स्मूथ सा इसका मिक्सचर तैयार हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से हमें इसको फेंट लेना है। और दही को फेंटने के बाद अब हम अभी इसको साइड पे रख देंगे। एक प्लेट के अंदर मैंने 10-12 जवे ले लिए हैं जी लहसुन के, और बारीक वाला ग्रेटर ले लिया। सारे जवे जो है मैं इसके ऊपर ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। चॉप करें या ग्रेट करें, दोनों सूरतों में आप फ्रेश लहसुन ही इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए लहसुन को इस्तेमाल करने से वो टेस्ट और वो खुशबू नहीं आती जो फ्रेश लहसुन से आती है। इसलिए फ्रेश लहसुन ही इसके अंदर डालिएगा। लहसुन को भी ग्रेट करने के बाद अभी साइड पे रखते हैं। अब मैंने एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैं तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून ले रही हूँ जी कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून साबुत वाला ज़ीरा, आधा टीस्पून डाल देंगे इसके अंदर हम राई। और इन दोनों चीज़ों को हमें दरमियानी आंच पे पकाना है तकरीबन 15 से 20 सेकंड्स के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना वरना ये जलना शुरू हो जाएंगे। बस दरमियानी आंच पे मुसलसल हिलाते हुए हमें इसको इतना पकाना है कि ये थोड़ा सा हम इसको कड़कड़ा लें। और थोड़ा कड़कड़ा लेने के बाद अब हम डाल देंगे इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन। और अब लहसुन को हमें पकाना है तकरीबन आधा मिनट के लिए, और मुसलसल हिलाते हुए ही पकाना है। इतनी टेस्टी खट्टी सी ये चटनी बनती है कि आप हर टाइम के खाने के साथ इसको खाना पसंद करेंगे। बहुत मज़ा आता है। और देखिए मैं लहसुन को मुसलसल हिलाते हुए पका रही हूँ। मकसद है कि इसको हम थोड़ा सा सौते कर लें। और लहसुन को थोड़ा सा सौते कर लेने के बाद अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून तक चॉप किया हुआ प्याज। इसको भी हमें पकाना है, तब तक पकाना है जब तक कि इसके अंदर गोल्डन सा कलर आ जाए। और मुसलसल हिलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ। उससे ये है कि प्याज थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा और ज़बरदस्त सा उसके अंदर कलर भी आ जाएगा। और देखें गोल्डन सा कलर आता जा रहा है जी, गोल्डन कलर आ चुका है। प्याज और लहसुन जो है वो पक चुके हैं थोड़े। अब मैं डाल रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून तक इसके अंदर पानी। चूल्हा मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है और 1-1.5 मिनट के लिए इसको हमें इस तरह से मुसलसल हिलाना है ताकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और उसके बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म में हम ऐड कर देंगे तो दही जो है वो फट सकता है। इसलिए मैंने आंच बंद कर दी है, और आंच बंद करके इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद मैं दही को शामिल कर रही हूँ। बोल के अंदर थोड़ा सा भी दही लगा है, मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के खंगाल के इसको भी डाल रही हूँ। और अब हमें जी इसको पकाना है और हम मुसलसल इसको हिलाएंगे। चूल्हा अब मैं जला रही हूँ। आधा टीस्पून डाल दिया इसके अंदर हल्दी पाउडर, इसको भी मिक्स कर लिया। और अब मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है, और चूल्हा जलाने के बाद हम इसको मुसलसल हिलाएंगे। इतनी देर हमें इसको हिलाते रहना है जब तक कि इसके अंदर अच्छा सा बॉयल नहीं आ जाए, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं ना तो दही जो है वो उसकी गुठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी, वो फट जाएगा। इसलिए बॉयल आने तक मुसलसल इसको हिलाते रहना है, क्योंकि बॉयल जब आ जाएगा फिर हम इसको छोड़ भी देंगे ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और देखें बहुत अच्छा सा इसके अंदर बॉयल आ चुका है। स्पैचुला को अब मैं रख रही हूँ साइड पे, और बीच बीच में अब हिलाते हुए हमें इसको पकाना है। तब तक पकाना है जब तक कि ये चटनी जो है गाढ़ी हो जाए और ऑयल बिल्कुल सेपरेट होना शुरू हो जाए। ऑयल देखें निकलना शुरू हो चुका है। और जब तक हमारी चटनी हो रही है तैयार, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें
ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से कमेंट कर रहे हैं। और देखें पक पक के कितना खूबसूरत कलर आ चुका है चटनी के अंदर, क्योंकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डाली थी। आधा टीस्पून अब मैंने डाल दिया, 1 टीस्पून मैंने अभी डाल दिया इसके अंदर सूखी मेथी का। और चटनी हो चुकी है तैयार, मैंने इसको बोल में निकाल लिया है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।